मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कसीम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पृथ्वीगिन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। किसके शासनकाल में? पृथ्वीगिन के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उल दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इससे जयपाल की पराजय हुई थी। जब जिसने 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, उसमें जयपाल पराजित हुआ था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। इसने थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर उसको रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ, जो गुजरात में वर्तमान में अवस्थित है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। इसका सबसे पहला आक्रमण 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर था, जिसमें करीब 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी थी।
सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति उससे भी लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1025 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि जाट इसको जाते समय आक्रमण किए थे इस पर, इसीलिए इसने जाटों पर भी आक्रमण किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात में अवस्थित है, पर किया। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान थे। इसका जो परिणाम आया, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया, जो गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जो गौरी विजयी रहा। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला अध्याय सल्तनत काल से पढ़ेंगे। थैंक यू।